बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो थोड़ी सी मौजू से हटकर है और आज की वीडियो के अंदर मैं जिस बात का जिक्र करूंगा कि कौन से फल जो हम खा रहे हैं और हमारे लिए वो ज़हर कातिल हैं, उन फलों के मतलब या उन सब्जियों के मतलब चंद बातें आपके गोशगुजार करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि आप आखिर तक ये वीडियो सुनेंगे। कुछ लोग मेरी वीडियो सुनकर वो नाराज़गी का इजहार भी करेंगे। उनके कारोबार के मतलब मैं बात कर रहा हूँ जो दहाइयों से ये वो कारोबार कर रहे हैं। इंसानी सेहत के लिए जो चीज़ें मुज़र हैं उनके ऊपर मैं चंद हक़ाइक़ आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है कि आप इसको बड़े गौर से और तहम्मुल से सुनेंगे और जिनको ये मेरी वीडियो माफ़क नहीं है वो भी ज़रा गौर से सोचें कि क्या हम ये जो कुछ कर रहे हैं वो इंसानी सेहत के लिए ठीक है। 1974 से तकरीबन आप लगा लें अब कितने साल हो गए, 2025 आ गया, उस वक़्त से लेकर अब तक ये प्रोसेस चलता आ रहा है। और उसके बाद फिर उसकी एक नई शक्ल आई टनर फार्मिंग की सूरत के अंदर, जहाँ सब्जियां लगाई जाती हैं। जो सबसे पहले ऑफ सीज़न सब्जी लगाई जाती थी वो अंदरूने सिंध लगाई जाती थी और उसमें सरे फहरिस्त जो डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा, बदीन और इसके मुल्हिका जो इलाके हैं यानी हैदराबाद के नज़दीक जो इलाके हैं वहाँ पर यह काश्त शुरू हुई थी। और इसको कितने साल बीत गए इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। क्यों आम आवाम ऑफ सीज़न सब्ज़ी पसंद करती है, ऑफ सीज़न फल पसंद करती है और वो किस तरीके से तैयार होता है, मैं उन चीज़ों को आपके सामने रखने की आज कोशिश करूँगा। मार्केट के अंदर आप जाएं तो आपको खरबूजा नज़र आएगा, तरबूज नज़र आएगा और इसी तरह खीरा और दीगर सब्जियां जो टनल के अंदर लगती हैं वो आपको नज़र आएंगी। यानी सर्दियों का फल आपको गर्मियों के अंदर नज़र आएगा और गर्मियों का फल आपको सर्दियों के अंदर नज़र आएगा। ये सारी डेवलपमेंट कैसे होती है ये और किस तरीके से होती है, इसमें चीज़ा चीज़ें, ये जिसमें करेला, जिसमें खीरा, जिसमें टमाटर और इसके अलावा चंद और चीज़ें। लेकिन जो बड़ी क्रॉप आती है मार्केट के अंदर वो आती है खरबूजा, जो एकड़ों के ऊपर लगती है अंदरूने सिंध और कुछ पंजाब के अंदर लगती। पंजाब और सिंध का क्या फ़र्क है, खरबूजा सिंध के अंदर किस तरीके से तैयार किया जाता है और पंजाब के अंदर किस तरीके से तैयार होता है, दोनों किस प्रोसेस से गुजरने के बाद आप तक पहुंचता है यानी मंडी तक आता है। मंडी से फिर आप लोग जो खरीद करके उसको अपने घरों के अंदर लेके आते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। खरबूजे की बात आपको समझाऊंगा, बाकी चीज़ें आप खुद समझ लें। मैं उसके ऊपर एंड के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। जो सिंध का खरबूजा तैयार होता है वो किस तरीके से तैयार होता है, अब ज़रा यहाँ से आप ज़रा गौर से सुनेंगे। खरबूजा वहाँ पर आप पूरे साल के अंदर जब चाहें वहाँ पर आप काश्त कर सकते हैं। वहाँ पर मौसम मोतदिल है, समंदरी हवाओं के ज़रिए वहाँ पर जो नमी का टेम्परेचर या वहाँ जो फसल के लिए मौसम साजगार रहता है और उसकी वजह से वहाँ पर खरबूजे की काश्त ज़्यादा होती है। कुछ दहाइयों तक वहाँ पर खरबूजा ही खरबूजा होता था। अब वहाँ के फार्मर जो है थोड़ा सा उन्होंने चेंज इसलिए लिया कि खर्चा महंगा हो गया, इस वजह से उन्होंने खरबूजे की काश्त को कम किया। लेकिन इस वक्त भी हैदराबाद या उसके मुल्हिका इलाका ठट्ठा, बदीन, करोई, सजावल, पीर पठो यहाँ पर खरबूजे की काश्त की जाती है और वहाँ पर खरबूजा जो लगाया जाता है वो बगैर पानी के लगाया जाता है। सबसे पहले ये बात आप ज़हन के अंदर रखें, उसकी तफसील मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। जैसे पंजाब के अंदर कोई भी फसल आप काश्त करते हैं उसके लिए रौनी करनी पड़ती है, वहाँ पर भी रौनी की जाती है। फिर उसके बाद जब फसल काश्त हो जाती है फिर उसको वीकली या 10 दिन बाद या 15 दिन के बाद जिस तरह फसल को ज़रूरत होती है उस तरीके से पानी उसको दिया जाता है। लेकिन अंदरूने सिंध ये मामला नहीं, वहाँ पर जो कुदरती मौसम है ओस पड़ती है रात को और उससे फिर खरबूजा या कोई भी सब्ज़ी या कोई भी चीज़ वहाँ पर काश्त की जाती है वो पानी के बगैर तैयार होती है। वहाँ पर अगर पानी लगाया जाए बिलखसूस ठट्ठा के अंदर या इसके मुल्हिका इलाके जो समुंदर के नज़दीक हैं वहाँ पर, तो वो फसल ख़राब हो जाती है। वहाँ पर नमी का तनासब जो ज़मीन के अंदर वो बढ़ जाता है और फसल ख़राब हो जाती है। जब वहाँ पर तरबूज, खरबूजा या कोई भी सब्ज़ी जो है वहाँ पर काश्त की जाती है तो उसके लिए सबसे पहले वो रौनी करते हैं और पानी खुला डुला पानी देते हैं। कुछ लोग चावल लगाते हैं और कुछ लोग जो है वो सारा साल सब्जियों का कारोबार करते हैं जिसमें आपकी कद्दू आ गया, करेला आ गया और बाकी खरबूजा, तरबूज, भिंडी, ये सारी चीज़ें वो वहाँ पर काश्त होती हैं। और उसके बाद जब वो पानी लगा लेते हैं फिर उसके बाद उसको पानी बंद कर दिया जाता है खेत को। या वहाँ पर खेत जो है वो इस तरह नहीं है 1, 2 एकड़ 5 एकड़ के ऊपर वहाँ पर काश्त नहीं होती। वहाँ पर जो फार्मिंग होती है वो 100, 200, 400, 500 एकड़, 1000 एकड़ के ऊपर वहाँ पर लोग जो है काश्त करते हैं। बहुत सारे पंजाब से लोग और डिस्ट्रिक्ट ओवरटेक्सिंग के लोग और इसके अलावा बहुत सारे पंजाब के दूसरे शहरों के लोग वहाँ पर गए। वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने पाँव जमाए
ऑफ सीजन फ्रूट और वेजिटेबल लगाने के बाद वहाँ से उन्होंने करोड़ों रुपया कमाया, नुकसान भी करोड़ों रुपया किया। वहाँ मशक्क़त और मेहनत से वो काम करते हैं। रौनी होने के बाद वहाँ पर बिजाई की जाती है। जिस तरह हम यहाँ पर खेलियों के ऊपर तरबूज खरबूजा लगाते हैं या कोई भी जो बेल वाली फसल है वो लगाते हैं, वहाँ पर वो नाली करते हैं। जिस तरह हम गंदम, मकई और दीगर फसलें जो नाली करते हैं, इस तरीके से वहाँ सिंध के अंदर खरबूजा, तरबूज और दीगर चीज़ें जो वो नाली करते हैं। नाली करने के बाद फिर उसको खुला छोड़ दिया जाता है, उसके ऊपर स्प्रे का अमल शुरू हो जाता है। अब मैं जो बात आपको बताने लगा हूँ कि वहाँ पर मौसम के हिसाब के साथ ज़्यादा स्प्रे रात को किया जाता है और दिन के वक्त हवा तेज चलती, जिसकी वजह से वहाँ पर स्प्रे नहीं किया जाता। वहाँ पर रिपीट स्प्रे, जिम्मेदार लोग इस बात को जानते हैं कि रिपीट स्प्रे मतलब दोबारा स्प्रे करना। वहाँ पर पेस्ट का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है जिसमें डॉनी, पाउडरी, वाइट फ्लाई, जितना भी पेस्ट है वो वहाँ पर अटैक करता है, जिससे कि बचाव के लिए वहाँ पर स्प्रे किया जाता है। सिंध के अंदर जितना खरबूजा, तरबूज या सब्जियां लगाई जाती है उसके ऊपर खर्चा पंजाब से दुगना आता है तकरीबन जो आप समझ लें। लेबर का खर्चा, फर्टिलाइजर का खर्चा, पेस्टिसाइड का खर्चा और लेबर के खाने पीने का खर्चा, ये सारी चीज़ें, उनका आना जाना, तमाम चीज़ें जो है वो वहाँ पर एक किस्म की उनको एक्स्ट्रा बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। स्प्रे का तरीकाकार ये है कि एक आदमी ने 100 एकड़ लगाया तो जब वो 100 एकड़ को स्प्रे करेगा वहाँ पर या स्प्रेयर से, हैंड स्प्रेयर से पहले करते थे, फिर ये पावर स्प्रेयर आ गया, फिर कुछ लोग जब फसल बड़ी हो जाती है फिर ट्रैक्टर और बड़ा बोम, जिस तरह आप कपास के अंदर देखते हैं उस तरीके से वहाँ पर स्प्रे किया जाता है। तो वो 100 एकड़ की पट्टी लगी हुई है आपकी या 100 एकड़ का प्लाट लगा हुआ, वहाँ पर वो स्प्रे करते हैं तीसरे या चौथे दिन या 5वें दिन। उसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की पेस्टिसाइड जो है वो इस्तेमाल करते हैं। उसमें डॉनी के लिए, पाउडरी के लिए फंजीसाइड इस्तेमाल किया जाता है और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड इस्तेमाल की जाती है। इसके साथ साथ वहाँ पर फोलियर का इस्तेमाल किया जाता है और बेइंतहा किया जाता है। यहाँ पंजाब में भी स्प्रे होता है लेकिन यहाँ पर उतना पेस्ट नहीं आता फसल के ऊपर। वहाँ पर जिम्मेदार अपनी फसल के ऊपर ज़्यादा स्प्रे करता है, यानी यहाँ पर अगर 7 दिन के बाद या 8 दिन के बाद स्प्रे होता है तो वहाँ पर अमूमन तौर पर तीसरे या चौथे दिन वहाँ पर स्प्रे, रिपीट स्प्रे जो है उसका अमल ज़्यादा होता है। पंजाब के अंदर बनिस्बत उसके स्प्रे जो है वो इस्तेमाल कम की जाती है। बाकी मेथड वही इस्तेमाल किया जाता है जो वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर पानी लगता है फसल को, वहाँ पर पानी नहीं लगाया जाता फसल को। फसल जब आपने नाली कर दी या उसकी बुआई करने के बाद फिर फल की चुनाई करते हैं, यानी खरबूजा लगाया या तरबूज लगाया तो उसको पहले जो रौनी की उसके बाद फिर उसको पानी नहीं देना। और इस दौरान रात को जो ओस पड़ती है या जितनी स्प्रे की जाती है उससे वो खरबूजा तैयार होता है और तैयार होने के बाद फिर आपके पास मार्केट के अंदर आता है। अब इस चीज़ का आपने एनालिसिस करना हो कि ये जो सिंध का खरबूजा या टनल के अंदर जितनी स्प्रे होती है तमाम फल या सब्जियों का आपने एनालिसिस करना हो तो उसके लिए आप एक तजर्बा करें। आप बाजार से तरबूज या खरबूजा या ये सब्जी, टनल वाली सब्जी यानी जिसको ऑफ सीजन सब्जी बोलते हैं, वो लेकर आएँ और उसको एक दिन फ्रिज के अंदर रख दें। फ्रिज के अंदर आप रखने के बाद उसको दूसरे दिन बाहर निकालें और नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर उस सब्जी को, उस फ्रूट को रख दें। उसके ऊपर बुखारात आ जाएंगे जो अंदर से नमी जब बाहर के मौसम के साथ मैच करेगी तो फिर वहाँ उस फल या उस फ्रूट के ऊपर वो बुखारात बन जाएंगे। अब उन बुखारात को उंगली लगाकर आप अपनी ज़बान के ऊपर लगाएं तो आपको महसूस होगा कि जैसे मेरी ज़बान कट गई है और उसके ऊपर छोटे छोटे कट से आ गए। ये इस वजह से हुआ कि जितनी पेस्टिसाइड उसके ऊपर स्प्रे की गई वो उसके अंदर ऑब्जर्व हो गई और वहाँ पर उसने अपनी अमाजगा बना ली, वो जमा होती रही और उसके बाद वो खरबूजा वहाँ से शिफ्ट होकर पंजाब आ गया। पंजाब या कराची से चला, अंदरूनी सिंध से चला, वो पंजाब की मुख्तलिफ मंडियों के अंदर आ गया और वहाँ से फिर दुकानों पर आया जहाँ से आपने ये खरबूजा, तरबूज, करेला और दीगर चीज़ें जो हैं वो आपने ख़रीदी और घर में लाकर कुछ लोग उसको पानी ज़्यादा धो लेते हैं, उसके ऊपर ज़रा असर कम होता है लेकिन असर उसके अंदर मौजूद रहता है। इसी तरह कुछ लोग जो हैं वो लकर्दी करते हैं और लाए और उस हल्का सा पानी डाला और पानी डालने के बाद वो सब्जी या फ्रूट वो खाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। वहाँ पर जो नॉर्मली स्प्रे होते हैं एक फसल के ऊपर 50 दिन के अंदर आप अंदाज़ा लगा लें, 50 को अगर 4 पर तकसीम करें 12 चौक 48 यानी 12 या 13 स्प्रे होते हैं। पंजाब के अंदर जो है 5 या 6 स्प्रे के बाद फसल तैयार हो जाती है। और इसी तरह टनल के अंदर
जब फ्रूट जो है मेच्योरनेस के करीब आता है तो वहां पर जो स्पीड है स्प्रे की और खाद की वो ज़्यादा हो जाती है। जब आपने फल तोड़ना है वहां आपने फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल करना है, वहां आपने स्प्रे भी करनी है। ये जो टनल फार्मिंग जिसको बोलते हैं उसके अंदर तो वो भी वही तरीका अख्तियार करते हैं जो सिंध के अंदर लोग इस्तेमाल करते हैं। वहां पर बड़े पैमाने पर काश्त की जाती है, यहाँ शापर लगाकर एकड़ों के एकड़ लगाए जाते हैं। अब इसमें किसी ने 2 एकड़ लगाया, किसी ने 4 एकड़ लगाया, किसी ने 1 एकड़ लगाया, लेकिन तरीकाकार वही इस्तेमाल किया जाता है। जो फसलें सिंध से आती हैं, जो खरबूजा या तरबूज सिंध से आता है, जो सब्जियां टनल के अंदर पंजाब के अंदर तैयार की जाती हैं, वो तमाम सब्जियां और तमाम फल जो सिंध से आने वाला, जिसमें मैं ये बिलखसूस खरबूजा और तरबूज और बाकी करेला, भिंडी और दीगर चीज़ें जितनी भी आप वहाँ से ऑफ सीजन आती हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो तमाम जो सब्जियां वो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र हैं, और इंसानी सेहत के लिए इस वजह से मुज़र है कि उसके ऊपर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल इतना ज़्यादा हो चुका होता है कि वो एक जहर बन चुकी होती है। और जहर अपना असर, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप फ्रिज के अंदर रखकर उसको दोबारा इस्तेमाल करें तो वो आपको बताएगी कि मेरे अंदर कितना जहर है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जब आप फ्रूट सब्जी लेने जाते हैं, एक तो आप सब्जी फ्रूट महंगा खरीद कर लाते हैं, यानी आम अगर सब्जी सीजन के अंदर खरीदें, फर्ज करें अगर एक सब्जी है वो 50 से लेकर 70 रुपए या 150 रुपए किलो सीजन की सब्जी है, तो जो ऑफ सीजन सब्जी आती है वो 250-300 रुपए किलो। जितनी भी औरतें, घरेलू औरतें या बाज लोग जो हैं वो जाकर ऑफ सीजन सब्जी जो है पसंद करते हैं और ख़रीद कर लाकर उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। उसकी वजह यह है कि वो ऑफ सीजन सब्जी का टेस्ट हासिल करना चाहते हैं, कातल सब्जी या कातल फल का शिकार होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो इस्तेमाल करते रहते हैं। फिर ये जहर जो है किसी ना किसी तरीके से साइड इफेक्ट जो है वो अपना जिस्म के ऊपर करता है। ना वो फसलें रुक सकती हैं, ना वो टनल फार्मिंग रुक सकती है, ना सिंध के अंदर जो जितनी भी काश्त होती है वो रुकेगी। क्यों? उनका एक बिजनेस है और पूरे पाकिस्तान के अंदर साल के अंदर 2 दफ़ा यानी खरबूजा आ गया, तरबूज आ गया और इसी तरह बैंगन, करेला, दीगर भिंडी, ये तमाम चीज़ें जितने टमाटर वगैरह जो हैं वो तमाम चीज़ें जो हैं वो आती हैं। आप मंडी से ख़रीदते हैं और ख़रीदने के बाद उसको इस्तेमाल करते हैं और अपने लिए एक जहर का प्याला जिस तरह इंसान पीता है वो आप पीना शुरू कर देते हैं। जिस तरह चीनी है, आप चीनी जिस तरह आप इस्तेमाल कर रहे हैं और मुद्दतों से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर इसको देखा जाए जिस तरीके से ये बनती है तो ये एक जहर कातिल है जिसके अंदर तेज़ाब का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर चूने का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं आपको वैसे कहूँ कि आप तेज़ाब पी लें तो क्या आप तेज़ाब पीना पसंद करेंगे, या मैं आपको कहूँ कि जहर पी लें तो आप क्या जहर पीना पसंद करेंगे। लेकिन आप सब्जी के अंदर, फ्रूट के अंदर ऑफ सीजन के नाम पर और आप ये जहर पीते हैं। और चीनी हर रोज हम सुबह शाम खाने से हम अपनी मौत की तरफ बढ़ते जाते हैं। डालडा घी को आप बनता हुआ देख लें तो आप डालडा घी खाना छोड़ दें, चीनी को आप बनते हुए देख लें तो आप चीनी खानी छोड़ दें। लेकिन हम ये तमाम चीज़ें खा रहे हैं और आंखें बंद कर कर खाते जा रहे हैं। हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि सीजन की सब्जी जो आपकी मार्केट के अंदर आ रही है उसको खरीदें। एक तो आपके पैसे बचेंगे, दूसरा आप उस जहर से बच जाएंगे जो वहां पर इस्तेमाल किया जाता है और जिस शिद्दत से इस्तेमाल किया जाता है वो आपको मैं अगर वीडियो के अंदर बयान करूं, क्यों बहुत सारे लोग जो हैं वो जिम्मेदारा नहीं करते, उनको नहीं पता। मैं खुद इस प्रोसेस से गुजरा हूं, इसलिए मुझे पता है कि वहां पर कितनी स्प्रे की जाती है और किस तरीके से की जाती है और कितनी डोज रखकर वो स्प्रे की जाती है। अगर आप वहां पर जाकर इसका नज़ारा करें तो आप शायद सब्जी खाना या फ्रूट खाना वो छोड़ दें। जो आपकी सब्जी, जो फल आप घर के अंदर लेके आए अपने बच्चों की ज़िंदगी के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, वो आप सीजनल सब्जी खाएं। गो के उसके ऊपर भी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है, हर चीज़ का इस्तेमाल होता है, लेकिन उतना नहीं होता जितना सिंध के अंदर वहाँ पर ऑफ सीजन सब्जियों के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है या रूटीन के अंदर वहाँ पर जो फल या सब्जियाँ उगाई जाती हैं। पंजाब की निस्बत वहाँ पर डबल स्प्रे होता है। एक चीज़ इसको पानी भी नहीं लगना, उसने स्प्रे से और जो रात को शबनम पड़नी है उससे उसने तैयार होना, उसी से उसने अपना साइज करना, तमाम चीज़ें करनी है। तो वो तमाम चीज़ें किस तरह की होंगी जिसके अंदर रात को स्प्रे हो रहा है, दिन को या शाम को वो ओस पड़ रही है, उससे उसकी बेल या पौधा जो है वो ग्रो कर रहा है। ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ इसी बात के ऊपर मैं वीडियो को ख़त्म करता हूं कि आप कोशिश करें कि ऑफ सीजन सब्जी या टनल की सब्जी या सिंध से आने वाला खरबूजा, तरबूज या करेला जो भी आप लेकर आते हैं घर के अंदर,
वो आप कम से कम इस्तेमाल करें। मैं ये नहीं कहता कि आप ना करें, अगर आपने इसको इस्तेमाल करना है, आप ख़रीद कर लाते हैं, पानी के अंदर इसको भिगो के रखें, पानी के अंदर भिगोने के बाद फिर इसको बाहर रखें, खुश्क करें, खुश्क करने के बाद फिर उसको आप इस्तेमाल करें। लेकिन वो जितना भी आप इस्तेमाल करेंगे जहर उसके अंदर मौजूद रहेगा और वो जहर अपना काम करेगा। चीनी आप जितनी कम इस्तेमाल कर सकते हैं उतनी कम इस्तेमाल करें, आपकी ज़िंदगी आसान रहेगी। अल्लाह पाक सबका मुहाफ़िज़।